नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। कक्षा 11 के सभी बच्चे हिंदी में ध्यान देंगे कि पहली वीडियो में आपको यहाँ 11 तक आपको करा दिया था, 11 दोहे तक करा दिया था आपको। तो आपको 11 तक आपको करा दिया था। अब हम देखेंगे कबीर जी के दोहे में कि यहाँ कबीरा रेख के बिरहनी को मीच दे के आपा बिखलाए, 8 पहर का दांजड़ा मुंह पे सहिया ना जाए। कबीरदास जी अपने आप को, अपनी आत्मा को एक प्रियात्मा के रूप में मानते हैं और उनका कहना है कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, मतलब मन की आत्मा और ईश्वर की आत्मा, परमात्मा यानी ईश्वर। बिरहनी का मतलब है विरहा में, विरहा, विरहा, विरहा में। कहना है या तो इस आत्मा रूपी विहरणी यानी ईश्वर के विरह यानी उनसे मिलने में दुखी आत्मा को आप या तो मृत्यु दे दो। 8 पहर का धांचड़ा, मतलब कहने का मतलब है आठों पहर, आठों पहर मैं दिन रात इस आपसे मिलने के विरह में जलती रहती हूँ या मेरी आत्मा जलती रहती है। अर्थात कबीर जी का कहना है कि ईश्वर से मिलने के लिए मेरी आत्मा दुखी रहती है, लेकिन आठों पहर दिन रात मुझसे अब ये सहा नहीं जाता। मोह पे माने मुझसे, मुझसे, सहिया माने सहना, सहन करना, कि मुझसे अब सहा नहीं जाता। अर्थात उनका कहना है कि हे ईश्वर, आपने जैसा बनाओ, आठों पहर अर्थात दिन रात विरह में जलना अब मुझसे यानी आत्मा रूपी विहरणी से अब सहा नहीं जाता। कहने का मतलब है कबीरदास जी का कहना है कि उनकी आत्मा ईश्वर से शीघ्र मिलना चाहती है। अगला 12 देखेंगे। कबीरा रेख सयंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रम्या रामी रहा, दूजा कहाँ समाए। तो इसमें सिंदूर का अर्थ है बच्चों, कबीरा रेख सिंदूर, सिंदूर माने होता है सिंदूर, जैसे मांग में भरने वाला सिंदूर जो होता है, मांग में भरने वाला सिंदूर। जिस प्रकार से स्त्रियां अपने सर में मांग भरती हैं, यानी लाल रंग का सिंदूर भरती हैं, तो उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर की एक रेखा लगा लेती हैं। यह एक प्रेम का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? प्रेम का। और जो सौभाग्य का प्रतीक है, लाल रंग जो है प्रेम का प्रतीक माना गया है। और जो काजल है, यहाँ पे काजल शब्द जो है, काजल दिया न जाए, काजल नहीं, ये काजल शब्द जो है ये कालेपन से है, संसारिक बुराइयां, संसारिक, संसारिक विषय वासनाएं, विषय वासनाएं। संसारिक विषय वासनाएं का प्रतीक है। तो इस प्रकार से उनका कहना है, कबीर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने शरीर में रमने वाला राम नाम का नाम अपने आंखों में समा लिया है, और अब मैं जो है नैनु राम्या रामी रहा, दूजा कहाँ समाए।
अथा दूजा नाम कहाँ से हो। अथा कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सौभाग्यशाली स्त्री मांग भरती है और वो लाल रंग प्रेम का और सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि काजल जो है उसको आंखों में तो लगाते हैं, लेकिन काजल जो है संसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है। अर्थात जब हम लाल रंग को प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं तो मेरे लिए अब विषय वासनाओं वाला जो विषय है वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे मेरी आत्मा ने राम नाम शब्द का स्मरण कर लिया है, उसके स्थान पे अन्य संसारिक वस्तुओं का मैंने त्याग कर दिया है, और अब संसार की संसारिक रूपी वस्तुएं जैसे काजल अब मैं कहाँ समा सकता हूँ, अर्थात मेरे लिए इनका कोई महत्व नहीं है। तो इसके अंदर रस जो है शांत है। कैसा रस है? शांत रस, शांत रस है। और दोहा ये छंद है, और यहाँ पे अलंकार जो है अनुप्रास है। ये देखेंगे यहाँ पे कैसे रम्या, रमी, रहा, ये अनुप्रास मतलब वर्ण की आवृत्ति आई है बार बार, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब देखेंगे 13 नंबर, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती नीप जय सुनी सिसर गढ़ माही। अर्थात इस मोक्ष रूपी मोती का, मोक्ष रूपी मोती का वर्णन किया है। मोक्ष रूपी मोती का वर्णन किया है। इस दोहे में कबीर जी ने मोक्ष रूपी दोहे का वर्णन किया है। कहा है कि शरीर रूपी किले में सायर नहीं, सायर शब्द का मतलब है सागर, सायर शब्द का अर्थ यहाँ पे सागर से है, समुद्र से। नाही माने नहीं है, सीप माने सीप के बिना। ना तो शरीर रूपी इस किले में ना तो समुद्र है और ना सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, स्वाति बूंद भी नाही। कबीर जी ने अपने शरीर को एक सागर बताया है, और जिस प्रकार से सागर में मोती होता है और वो भी सीप के अंदर, जब स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी सीप में जाती है तो कहते हैं कि वो मोती बन जाती है, और मोती जो होता है सच्चा होता है। तो इसी प्रकार से कबीर जी का कहना है कि मेरे इस शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी, एक नाड़ी होती जो हमारे अंदर होती है, और उसके अंदर ब्रह्म होता है, तो उसके अंदर ना समुद्र है, अर्थात कोई सागर नहीं है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी हमारे मेरे मन में मोक्ष रूपी मोती, मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कबीरा मोती नीपजे सुनि सिसर गढ़ माही। अर्थात कि जब समुद्र की सीप में नक्षत्र रह की उसकी नक्षत्र की राशि की वो बूंद पड़ती है तो मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र एक नक्षत्र होता है, उस समय जब बारिश होती है तो जो उसकी बूंद अगर सीप में जाती है तो मोती बन जाती है नहीं। परंतु जहाँ समुद्र स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर भी मोक्ष रूपी ज्ञान या मोती उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे मोती जो है ज्ञान का प्रतीक है, और जिस प्रकार से सागर में मोती उत्पन्न होता है उसी प्रकार से इस शरीर में, सागर को रूपी शरीर में सीप ना होते हुए भी स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान बनने वाला एक मोती उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे मोती जो है मोक्ष का प्रतीक है बच्चों, और जो इसी रस जो है भक्ति रस है। यहाँ पे रस कौन सा है? भक्ति रस। और छंद आपको पता है दोहा है ये,
तो ये एक रहस्यवाद है कि ये कैसी भावना का प्रति यहाँ रहस्यवाद। आगे हम चलते हैं पेज पे। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। कहने का मतलब है ते माने से, ते माने क्या होता है से, हिम माने बर्फ और भया माने हो गया, हो गया, हो गया। और विलाय माने विलीन, विलाय माने विलीन, विलीन। यहाँ पे कबीर जी ने जगत और उसकी प्रलय के बारे में बताया है। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। कहने का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही ते हिम भया, पानी से ही जमकर बर्फ बनती है और हिम के पिघलने से फिर पानी बन जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार जो जैसा था फिर वैसा का वैसा ही हो गया। इसमें कुछ क्या कहा जा सकता है, अर्थात ये जगत जो है इसकी उत्पत्ति और प्रलय में थोड़ी मात्र नाम मात्र का ही अंतर है। जिस प्रकार से पानी से ही बर्फ बनती है और बर्फ से फिर पानी बन जाता है, ठीक इस प्रकार से दोनों के स्वरूप में अंतर है, लेकिन वो वस्तु एक ही है। इस प्रकार से मोक्ष की भी यही स्थिति है। आत्मा और परमात्मा की एक रूपता है, दोनों में ही थोड़ा बहुत अंतर है। आगे देखेंगे, पंखी उड़ानी गगन को, पियन रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गयो यह देश। 15 नंबर में इस दोहे में कबीर जी ने पानी का अर्थ है, पंखी का अर्थ है पक्षी, पंखी का अर्थ है पक्षी, और यानी जीव आत्मा, जो हमारा जीव पक्षी रूपी जीव आत्मा। उड़ानी गगन, जिस प्रकार से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसी प्रकार से जब हम अपनी साधना से, अपनी तपस्या से अपनी आत्मा को ज्ञान के ऊंचे शिखर पे ले जाते हैं, तो हमारी आत्मा आकाश मार्ग पे चली जाती है, अर्थात उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसका स्थूल शरीर तो वहीं रह जाता है, जो शरीर है उसका वहीं रह जाता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है आकाश में चली जाती है। और केवल वो ज्ञान से, तपस्या से, और जिस प्रकार से पानी पिया चंच बिन, उसी प्रकार से पक्षी जब पानी पीते हैं तो अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना ही अमृत रस यानी सरोवर का अमृत जल पिया है। मतलब मनुष्य की आत्मा ने, उसकी चोंच भी नहीं है, लेकिन उसने जो है अमृत रूपी ज्ञान का पान किया है। भूल ही गयो यह देश, और अब उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है, जिसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जिसने ज्ञान रूपी आत्मा का अमृत पी लिया है, वो जो है अब इस देश को भूल जाता है। अर्थात जिसने पूर्ण ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति कर ली है, वो इस संसार के मोह माया बंधन में नहीं बनते। जिसे ईश्वर के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो इस देश को अर्थात इस संसार को भूल जाता है। समझ में आ गई अर्थ। आगे देखेंगे, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमयी, वाणी फूटी बास। बास माने सुगंध, सुगंध, सुगंध। कबीर जी ने बताया कि पिंजर माने शरीर, पिंजर माने
शरीर, ये हमारा शरीर जो है अस्थि हड्डियों का बना एक शरीर है। अंतरी माने हृदय में, यहाँ पे क्या अंतरी का अर्थ है? मन या हृदय। हृदय भया उजास, उजास का अर्थ है उजाला होना। उजास का अर्थ है बच्चों उजाला हो जाना। मह मही का अर्थ है सुगंध आने लगी है। मह मही कस्तूरी, मह मही माने सुगंध आना, महकना। तो कबीर जी का कहना है कि पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भय उजास, जब इस शरीर रूपी हमारे शरीर ने जो एक पिंजर के समान है, जब हम ईश्वर से प्रेम करने वाले, अर्थात जब हमने, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश भर गया, प्रेम प्रकाश या प्रेम का प्रकाश भर गया, तब भीतर भीतर ये हमारे शरीर में छा गया। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं सच्चा, तो उस प्रेम के कारण ईश्वर की प्रेरणा से हमारे शरीर में उजाला होने लगता है। ये उजाला पूरे शरीर में फैल गया है। अर्थात जब मुख से, जिस प्रकार से एक हिरन होता है उसके अंदर एक कस्तूरी होती है बच्चों, वो नाभि में होती है तो वो महकता रहती है और उसे स्वयं नहीं पता चलता। बाणी फूटी बास, उसकी सुगंध फूटती रहती है। तो कबीर जी कहते हैं जब मनुष्य ने मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी है, राम नाम की कस्तूरी की महक आने लगी है, और वाणी से प्रेम की सुगंध फूट रही है। मुख से प्रेम की वाणी की सुगंध फूट रही है। तो यहाँ पे कबीर जी ने कहा कि आत्मा के सच्चे आनंद के बारे में बताया है, जिससे के सच्चे आत्मा के आनंद के बारे में बताया है। अगला देखेंगे 17। नैना अंतरी आव तू ज्यों हो नैन झपेओ, ना हो तो देखो और को ना तो तुझ देखन देव। नैना माने आंखें, आंखें। अंतारी माने अंदर, अंतारी माने अंदर, और झपेऊ का अर्थ है यहाँ पे बंद कर लेना, नैन बंद कर देना। ना देखो देखो क्यों, ना देखो देखन देऊं। कबीरदास जी का कहना है कि वो अपने सच्चे प्रेम की प्रति अपनी आत्मा के प्रेम को बताते हैं। कबीरदास जी का कहते हैं कि हे परमात्मा, जो ही मैं अपने नेत्र बंद करूं तो मेरे नेत्र के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जा। आव तू माने तुम आ जाओ। जो हो नैन झपो, जैसे ही मैं अपने आंखें बंद करूं तो आप मेरे मन के हृदय में प्रवेश कर जाओ, और मैं जहाँ कहीं भी देखूं तो किसी और को न देखने दूं। अर्थात अभिप्राय यह है कि मैं एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखूं, और यह सब प्रेम का ही चमत्कार है। तो कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर जब भी मैं आंखें बंद करूं तो मेरे मन रूपी हृदय के अंदर आप प्रवेश कर जाओ, और जहाँ कहीं भी देखूं मैं आपको ही देखूं। कबीरा हरि रस्यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुमार का, बहुरी न चढ़े चाकी। हरि रस का मतलब है ईश्वर की आनंद की प्राप्ति का रस। हरि ईश्वर, ईश्वर का आनंद, ईश्वर का आनंद। हरि रस का मतलब है भक्ति रस, ईश्वर का भक्ति रस। और थाकी माने प्यास, तृष्णा। थाकी माने प्यास, थाकी ना थाकी, प्यास।
कवि जी इस दोहे में कहते हैं कि इनका कहना है कि मनुष्य जो है संसारिक अकारण ही तृष्णा और लालच के कारण इस संसार के मृत्यु चक्र में फंसा रहता है। तृष्णा का नाश होते ही तृष्णा के नाश होते ही और वो जो है जब हम अपनी तृष्णा यानी लालच को नष्ट कर देते हैं तो मनुष्य का इस संसार में आवागमन का चक्र नष्ट हो जाता है। और इसी बात को कबीर जी ने कहा है। उनका कहना है, कबीर जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना पिया है कि अब सारी तृष्णा ही मेरी समाप्त हो गई है। इस प्रकार जब कुम्हार का घड़ा पक जाता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से मेरे मन में अब कोई संसारिक लालसा इच्छा नहीं रह गई है और इस स्थिति में अगर मैं मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। बहुरी न चढ़े चाकी, अब उसको दोबारा चाक पे नहीं चढ़ाया जा सकता। तो इस दोहे में कबीर जी ने आत्मा और ईश्वर की भक्ति में रम जाने के बारे में बताया है। अगला देखेंगे 19वां। हेरत हेरत हे साखी रहिया कबीर हिराए, बूंद समाणी समद में सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत का मतलब है खोजते खोजते, इसका अर्थ है खोजते खोजते। सखी, तो वो अपनी जीवात्मा रूपी को सखी कह के बुलाते हैं। और हिराए माने खो गया, हिराए माने खो गया। बूंद समाणी समद में, बूंद समद माने समुद्र में सो कत हेरी जाए। कत माने कैसे, हेरी जाए का मतलब है खोजी जाए, हेरी जाए का मतलब है खोजा जाए। कविता जी का कहना है कि हे आत्मा रूपी सखी, परमात्मा को ढूंढते ढूंढते अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा अलग अस्तित्व समाप्त हो गया है और वह परमात्मा में लीन हो गया है। कविदास जी कहते हैं कि जो बूंद समुद्र में समा जाती है, बूंदी समानी समझ में, जो बूंद सागर में समा जाती है उसे किस प्रकार खोजा जा सकता है। कहने का अर्थ है एक बूंद सागर में मिलने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब जीवात्मा ईश्वर से मिलती है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे हाथ करी सो बैठे घर माही। खाला माने मौसी, खाला का अर्थ यहाँ बच्चों मौसी है। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का, कि शरीर कभी ये जो हमारा शरीर है प्रेम का घर है। खाला का घर ना है, खाला करता है अर्थात हमारी मौसी का घर नहीं। अर्थात उनका कहना है कि जिस प्रकार से हम अपनी मौसी के घर में, खाला के घर में कुछ भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक अधिकार से बैठ सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माही। बैठे का मतलब प्रवेश। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये घर तो प्रेम का है, मौसी का नहीं। यहाँ हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश पा सके और इसके जाने के लिए इस व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है, अर्थात उसमें प्रवेश का अधिकार मिल सकता है। भाव यह है कि जब तक साधक अपने अहम को पूरी तरह से मिटा देता है तब तक उसे प्रेम, जब तक वो अपने अहम को नहीं मिटा पाता तब तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते।
लेकिन जब वो अपने मन के अहम को दूर कर देता है तो उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। शीश उतारे हाथी कड़ी सो बैठे घर नाही। तो इसका अर्थ यही है कि ये घर जो है प्रेम का है, मौसी का नहीं, और यहाँ सरलतापूर्वक प्रवेश पा सके इससे जाने के लिए व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है, जहाँ तक कहीं इसमें प्रवेश का अधिकार मिल जा पाता है। भाव यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को छोड़ देता है तभी उसे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। आगे देखेंगे लास्ट का बच्चों। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं था, मैं माने गर्व, घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में अहंकार था तब ईश्वर का वास नहीं था। हरि माने ईश्वर, अब हरि है मैं नहीं। अब कहते हैं जब मैंने ईश्वर का नाम ले लेकर मैंने ईश्वर का नाम ले लेकर जो है जब मुझ में अहंकार था तब मुझ में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन अब अहंकार समाप्त होने पर अब मुझ में परमात्मा की, सच्चे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा ज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया, अर्थात सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कहने का अर्थ है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मेरा अहम भाव दूर हो गया है, और इस चीज़ के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। जब दीपक देखा माही का अर्थ है, दीपक का अर्थ है प्रकाश, ईश्वर के दर्शन होना। ठीक है बच्चों, तो ये आपके बन गई है, ये जो कंप्लीट हो गया है। अगले टर्म में जो है ये पदावली चलेगी और आप इसको ध्यान से समझ लेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है। बाकी जो वीडियो है अगले नेक्स्ट टर्म में आपको समझाई जाएगी। किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे विद्यालय में मिल सकते हैं। धन्यवाद।